Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of IFOS 2004. ये क्वेश्चन है हमारा कंस्टेंट मोशन का। कंस्टेंट मोशन के इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A particle is projected along the inside of a smooth vertical circle of radius 18 सेंटीमीटर। रेडियस 18 की जगह हम लोग a लेकर के चलते हैं, लास्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। ये हमारा स्मूथ वर्टिकल सर्किल है, इसका लोएस्ट पॉइंट ये रहा। इससे हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, वो वेलोसिटी ये कह रहा है कि वो वेलोसिटी हमको निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट आफ्टर लीविंग द सर्कल द पार्टिकल में पास थ्रू द सेंटर। मान लो है टी इज इक्वल टू 0 पर यहाँ से जा रहा है, ये पार्टिकल जो है ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद में ये पार्टिकल मान लो यहाँ पर पहुंच गया। थीटा वन एंगल है ये, थीटा वन एंगल पे ये यहाँ पे पहुंच गया। इसके बाद में ये जो सर्किल है उससे हट गया। सर्किल से हटने के बाद में ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये आगे जा करके इस पॉइंट पर ही गिर रहा है, सेंटर से निकल रहा है, ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए। या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ये यहाँ पे आकर के गिरेगा। तो नीचे से कितनी वेलोसिटी दी जाए इसको कि ये सेंटर से होकर निकले हमारे? तो मान लो ये किसी भी एक टी टाइम पे ये पॉइंट P है, ये Q है, ये A है। ए पॉइंट से U वेलोसिटी से गया है ये। एट पॉइंट P पे इस जगह पे ये रिएक्शन फोर्स काम करेगा R। नीचे mg काम कर रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा mg cos थीटा। मान लो ये स्टार्टिंग में थीटा वाले एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये एंगल हो जाएगा mg cos थीटा। ये अपोजिट वाला है mg sin थीटा। तो r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन, ये मान लिया हमने a है, जो ये ओ ए इज इक्वल टू है a, एम बी स्क्वायर अपॉन ए, इक्वेशन नंबर वन। और एम जी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा इस दिशा में, यहाँ पे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि एस जो है वो डिस्टेंस है ये आर्क की, और ये रिड्यूस कर रहा है। मतलब जिस दिशा में हमारा एम जी साइन थीटा काम कर रहा है वो एस की डिक्रीजिंग डायरेक्शन है। इस दिशा में ये जो है इस दिशा में काम कर रहा है एम जी साइन थीटा, और ये एस की डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, क्योंकि एस की इंक्रीजिंग डायरेक्शन ये है और एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन ये है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है। अब हम लोग इसको आगे साइन सॉल्व करते हैं। एस बराबर ए थीटा लिख सकते हैं हम लोग इसमें। तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को टू डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस जी साइन थीटा टू डी थीटा बाई डी टी, टू टू ए डी थीटा बाई डी टी, टू ए डी थीटा बाई डी टी, टू ए डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू टू ए डी थीटा बाई डी टी इंटू ए डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा टू ए जी कॉस थीटा प्लस सी कोई कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा ए डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। हम इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आएगा। अब ए डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए जी कॉस थीटा प्लस सी एट टी इज इक्वल टू जीरो पर। टी इज इक्वल टू जीरो पर पॉइंट ए पर है हम लोग। पॉइंट ए पर हमारा थीटा क्या है, जीरो। थीटा जीरो है और वेलोसिटी क्या है, वो यू है। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए जी प्लस सी। सी की वैल्यू हमारी आ गई यू स्क्वायर माइनस टू ए जी। तो हमारी इक्वेशन बी स्क्वायर की हो गई यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा। टी की वैल्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन ए, ये माइनस है, आर माइनस एम जी कॉस थीटा। आर बराबर हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा प्लस एम अपॉन ए, और बी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा। आर हमारा हो गया एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि कोई पॉइंट है जहां पर ये सर्कल को लीव करेगा, सर्कल को लीव करेगा, उस जगह हमारा रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा। मान लो लेट द पॉइंट इज क्यू वेयर द
पार्टिकल लीव्स द सर्किल, और एंगल यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, थीटा वन है। आर क्या है, जीरो है। जब आर जीरो, एंगल थीटा बराबर थीटा वन है, तो यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस थीटा वन इज इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा वन बराबर हमारा क्या हो गया, माइनस यू स्क्वायर माइनस टू ए जी अपॉन थ्री ए जी। ये हो गया। अब ये अगर थीटा वन है तो वर्टिकल से जो बचा हुआ एंगल है वो हो जाएगा हमारा अल्फा। मान लिया हमने ये अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो जो ये हमारी वेलोसिटी होगी, इसकी ये वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में इनिशियली। इनिशियली अगर इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, और ये एंगल हम इसको मिलाते हैं, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस अल्फा। ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा है तो पॉइंट, तो एंगल प्रोजेक्शन का एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। इसको और दोबारा समझ लेते हैं हम लोग। ये एंगल अल्फा है हमारा, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल ये हमारा हो गया 90 माइनस अल्फा। जो हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा अल्फा। तो हमारी जो जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा एंगल की डायरेक्शन में है, और बी स्क्वायर है वो। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस अल्फा है हमारा कॉस पाई माइनस थीटा वन। ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल हमारा थीटा वन है। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा वन बराबर माइनस कॉस थीटा वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी अपॉन थ्री ए जी। ये हमारी वैल्यू होगी किसकी, कॉस अल्फा की। और कॉस अल्फा क्या है हमारा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालते बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस थीटा वन। थीटा वन है उस जगह एंगल, कॉस थीटा वन की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी माइनस वन यू स्क्वायर माइनस टू ए जी अपॉन थ्री ए जी। हमने कॉमन ले लिए यहाँ से यू स्क्वायर माइनस टू ए जी, तो क्या रह गया वन माइनस टू बाई थ्री। क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस टू ए जी बाई थ्री। ठीक है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। बी स्क्वायर की वैल्यू हम इधर से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए जी की वैल्यू क्या है, थ्री ए जी कॉस अल्फा अपॉन में थ्री ए जी कॉस अल्फा हो जाएगी हमारी। अब देखिए, अगर ये पार्टिकल फिर से घूम करके सेंटर से निकलता है, सेंटर से निकलता है, हम लोग इसके ये जो है ये बाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस लिया है हमने। अगर ये एक्स एक्सिस लिया, ये बाई एक्सिस लिया है, तो और ये जो है ये ए है, और ये एंगल है वो हमारा अल्फा है। अगर ये है ए, ये एंगल है हमारा अल्फा, तो ये हमारे पास में हो जाएगी ए कॉस अल्फा। और जो ये है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ए साइन अल्फा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ए साइन अल्फा, ये वाली डिस्टेंस ए साइन अल्फा है। और बाई का कोऑर्डिनेट क्या है, ये डिस्टेंस है ए कॉस अल्फा। तो ए कॉस अल्फा तो नेगेटिव बाई की डायरेक्शन में, और एक ए साइन अल्फा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है। तो हमारा सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए साइन अल्फा कोमा माइनस ए कॉस अल्फा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी इसकी ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री हमारी क्या हो गई, y बराबर एक्स टेन अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा ही है, माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बाई क्या है हमारा, एक्स और बाई जो सेंटर से निकल रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट ए साइन अल्फा और माइनस ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा। ये सेटिस्फाई करने चाहिए इसको। तो माइनस ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स क्या है, ए साइन अल्फा टेन अल्फा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर अल्फा। यू स्क्वायर क्या है हमारा, बी स्क्वायर है इस जगह। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बी स्क्वायर है, ये वाली। तो अपॉन में ए जी कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए आगे, माइनस ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, माइनस जी गया, ए गया, माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस क्यूब अल्फा। हम लोग इसको पूरे को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए कॉस स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा, और वन बाई टू
टेन स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया 1, टेन स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया 2, टेन अल्फा बराबर हो गया √2। हमारा इक्वेशन एक ये है, तो हमको u निकालना है। कॉस अल्फा बराबर क्या है, यू स्क्वायर माइनस 2 AG अपॉन 3 AG। कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा हो गया हमारा 3, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया हमारा 1/3, तो कॉस अल्फा हमारा हो गया 1/√3। 1/√3 यू स्क्वायर माइनस 2 AG अपॉन 3 AG, यू स्क्वायर बराबर 2 AG प्लस √3 AG, तो u बराबर √AG 2 प्लस √3, या फिर हमको इस तरीके से भी कर सकते हैं √AG/2, इसको 4 प्लस 2√3 है। ये क्या है हमारा √3 + 1 का होल स्क्वायर है, ये AG/2 √3 + 1 का होल स्क्वायर है, ये 3 + 1 4, 2√3। तो हम लोग इसको u को इस तरीके से भी लिख सकते हैं √3 + 1 एंड √AG/2। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी जिसके लिए हमारा पार्टिकल सर्कल को छोड़ करके सेंटर से गुजरेगा। अब हमको 18 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 18 सेंटीमीटर दी हुई है, सीधे वैल्यू रख देंगे u बराबर √3 + 1 √18 इंटू g/2, तो √3 + 1 √9g। ये हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे।